नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाने की शिक्षा देते हैं। समझदार व्यक्ति चीज़ों को संकेतात्मक समझता है। नासमझ व्यक्ति ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर पाता। हर किसी के मन में एक बात रहती है कि हम कैसे व्यक्ति से संपर्क करें, कैसे व्यक्ति से संबंध बनाएं, हम व्यक्ति की परीक्षा कैसे करें। हर किसी के मन में रहता है, क्योंकि नोट तो आकाश में ऊपर करके देख सकते हैं कि असली है कि नकली, लेकिन इंसान की परीक्षा कैसे करें? हाउ टू जज अ पर्सन। हम व्यक्ति की परीक्षा कैसे करें, उसके निर्णय कैसे करें कि वो अच्छा है कि नहीं और हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। आज इस बात को समझते हैं। कुछ बातें ग्रंथों से मिलेंगी और कुछ बातें आपके जीवन के अनुभव रहेंगे। व्यक्ति की पहचान उसके आसपास रखी चीजों से कभी मत करना। वो किस घर में रहता है, कभी इससे भी व्यक्ति की पहचान मत करना। उसके पास क्या है, कितने की घड़ी पहना है, ये सब दिखावे में भी आ सकती है। ऑन रेंट भी चीजें मिलती हैं। व्यक्ति की पहचान कैसे करें? देखो, नीतिकार कहते हैं कि आदमी की पहचान बसने से। जब व्यक्ति आपके पास रहता है, आपके साथ रहता है, थोड़े दिन जब वो संपर्क में रहता है, तब वो चीज़ें मालूम चलती है कि क्या है। दूर से तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं एक बार 6 साल पुरानी घटना है, एक श्रावक के यहाँ आहार पे गया, तो आहार के बाद मैंने देखा कि डाइनिंग में एक बहुत सुंदर एक बाउल रखा, उसमें फ्रूट्स रखे हैं और इतने सुंदर फ्रूट्स मैंने कभी नहीं देखे। तो मैंने पूछा कि इतने सुंदर फ्रूट्स आपके यहाँ गांव में मिलते हैं? मुझे लगा गांव में कुछ फ्रेश अलग से मिलता होगा। तो वो टोकनी उठा करके लाके पास में से दिखाता है। चूंकि मेरे पास मेरा चश्मा नहीं था, तो उसने जब पास में लाके दिखाया तो मैंने टच किया, तो प्लास्टिक का केला था, प्लास्टिक का अंगूर था, प्लास्टिक का आम था। तब मेरे मन में आया कि ऐसे ही लोग गलती कर बैठते हैं। सुंदर दिखने वाली चीज को सुंदर मान लेते हैं। हर सुंदर दिखने वाली चीज सुंदर हो जरूरी नहीं। तो व्यक्ति की पहचान कैसे करें? अगर आप मुझसे पूछोगे कि इंसान की पहचान कैसे करें, तो मैं कहूँगा कि इंसान की पहचान उसके चारित्र से, उसके व्यक्तित्व से, उसके व्यवहार से करना। वो दूसरों के लिए क्या बातें करता है, कैसा इंटरेक्शन रखता है। अगर आपका दोस्त भी किसी के लिए अपशब्द कह रहा है किसी दूसरे के लिए, तो समझ लेना कि वो अच्छा नहीं है। थर्ड पर्सन के लिए भी जब कोई एक अच्छा इंसान बात करता है, तो उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं। गलत व्यक्ति के प्रति भी उसका व्यवहार गलत नहीं होता। इंसान की पहचान उसके चारित्र से, उसके व्यक्तित्व से, उसके व्यवहार से करना, ना कि उसके आसपास रखी चीजों से। कोई हीरे की अंगूठी पहना हो और आप बोले वाह यार इतनी सुंदर अंगूठी पहना है, बड़ा आदमी है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक अभी लेटेस्ट में घटना हुई, वो आपके साथ साझा करता हूं। एक आदमी बढ़िया अच्छी सोने की मोटी चेन, अच्छा मोटा ब्रेसलेट, आजकल लाइट वेट ज्वेलरीज आ गई हैं, बढ़िया अंगूठियाँ, वो डायमंड की नहीं थी, सब्स्टिट्यूट की थी। और कहीं गया साधुओं के पास तो 2 लाख की बोली, 5 लाख की बोली, 10 लाख की बोली। लोग बोले यार ये इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतनी बोलियां ले रहे हैं, अपन को भी इससे जुड़ना चाहिए। तो लोगों ने उसके आसपास रखी चीजों से उसका अनुमान लगा लिया। घटना ज्यादा दूर की नहीं है।
आपके आसपास की है। और अनुमान लगा करके लोगों ने बोला कि भाई आप तो इतने बड़े गुरु भक्त हो, हम भी गुरु जी के ही भक्त हैं, थोड़ा कुछ बताओ ना बिजनेस के लिए। तो उसने कहा आप मेरे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहले बार में तो कड़वी दवाई की जगह माँ भी मिठाई ही खिलाती है। उसने पहला इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का करवाया और नेक्स्ट मंथ उसको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, 12 लाख रुपए रिटर्न। आदमी तो बहरा गया। उसने 4 जगह 40 जगह बोल दिया। अब धीरे धीरे उसके पास इन्वेस्टमेंट आना चालू हुआ। किसी का 1 करोड़, किसी का 2 करोड़, किसी का 5 करोड़, किसी का 10 करोड़। और वो ITUS करता रहा। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, करते 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 लगभग उसने 10 करोड़ रुपए बाजार में बांट दिए एज अ प्रॉफिट। अब लोगों ने क्या किया, अपने रिलेटिव से, भैया तू तू 10 लाख रुपए दे दे, तेरे को हर महीने 15,000 रुपये इंटरेस्ट दूंगा। आदमी ने कहा 10 लाख रुपये, 15 20 25 हज़ार रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, 50,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसने और लोगों से कलेक्ट करके कि अपन इसको 15,000 देंगे और स्वयं 75,000 रख लेंगे। ऐसा करते करते लोगों ने और इन्वेस्टमेंट दिया। 50 से 100 करोड़ रुपए का उसके पास इन्वेस्टमेंट आया। 20 करोड़ वो बांट चुका था, 80 करोड़ उसने डकार लिए। 80 करोड़ उसने डकार लिए। इतना बड़ा लॉस जो उन सब लोगों को लगा है, उसका कारण वो आदमी नहीं है, उसका कारण गलत जजमेंट है। हमें लगता है कि व्यक्ति ने हमारे साथ गलत किया, व्यक्ति ने गलत नहीं किया, जजमेंट हमारा गलत था। आपको व्यक्ति की पहचान होना चाहिए। आपने आसपास रखी चीज़ों को देख करके व्यक्ति को अच्छा मान लिया। सोने का ब्रेसलेट, सोने का गले में एक मोटी सी चेन, हाथ की अंगूठियां, लग्जीरियस कार, सब फर्जी था। समझ में कब आया, जब बहुत देर हो चुकी थी। आपके साथ ऐसा ना हो, और अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो भी संभल जाए, तो भी संभल जाए। जो आपको प्रलोभन दे रहा है वो आपको लूटेगा। जो आपको आकर्षित कर रहा है वो आपको धोखा देगा। एक कड़वा सच है दुनिया का कि जो सुंदर होता है वो लॉयल नहीं होता है, और जो सुंदर नहीं होता है उसको आप पसंद नहीं करते हो। जो सुंदर दिखता है वो कभी लॉयल नहीं होता, ध्यान रखना। बगुला बहुत सुंदर दिखता है लेकिन बगुला कभी लॉयल नहीं होता। हम सुंदरता से आकर्षित ना हो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अट्रैक्शन सही वस्तु सही व्यक्ति पर हो। कई बार ये होता है कि गलती कर बैठते हैं, 10 में से 100 में से 5 बार गलती कर दी स्वीकार है, 95 बार की गलती स्वीकार नहीं। अगर कोई व्यक्ति बार बार गलती कर रहा है किसी को पहचानने में, इसका मतलब साफ है गलती उस व्यक्ति की नहीं है, गलती हमारी है। एक मैंने दृश्य देखा, बड़ा गजब का दृश्य था। एक चिड़िया, उसने एक पेड़ से पीली पत्ती तोड़ी और नदी किनारे बैठी है, और उसने वो पत्ती फेंक दी पानी पर। कोई नहीं आया, उसने फिर वो पत्ती उठाई, फिर फेंकी। 5 मिनट तक वो चिड़िया वो पत्ती फेंकती रही, उठाई फेंकी, उठाई फेंकी। थोड़ी देर बाद उसने फिर एक बार पत्ती फेंकी, और एक मछली उस पत्ती को फल समझ के खाने के लिए आई। उस चिड़िया ने मछली को उठाया और उड़ गई। उस छोटी सी चिड़िया में इतना दिमाग है, लेकिन बड़ी वाली मछली में दिमाग नहीं था। बात देखना, आप लोग भी ऐसे ही छोटे से आकर्षण के झांसे में फंस जाते हो। टीवी में एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, बहुत सुंदर हीरोइन होती है, वो क्रीम लगा रही होती है कि हाउ टू
कैसे हम अपने गाल के पिंपल्स हटाएं। अब उस हीरोइन के पिंपल ही नहीं है। एक हीरो आता है, वो क्रीम लगाता है, लड़का एकदम गोरा हो जाता है। अरे वो तो गोरा ही है ना, वो गोरा क्या होगा। अगर वो क्रीम आप खरीद लेते हो तो आप ठग चुके हो। मैं तो तब मानूंगा कि किसी कर्नाटक के व्यक्ति को लाया जाए या किसी किसान के तबेले से भैंस को लेकर के आया जाए और उसको क्रीम लगाई जाए और गोरा किया जाए, तब माना जाए कि क्रीम में दम है। बस आप लोग अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत करके खुद को नुकसान पहुंचा देते हो, फिर इमोशनली आप भर जाते हो और कभी खुद को डिटॉक्स नहीं कर पाते हो। खाली करो। कोई गलत कर चुका है, कर चुका है, लीव द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट। कर गया तो कर गया, अब क्या कर सकते हैं। आज की जिंदगी, अब आज को जिएंगे ना। व्यक्ति की पहचान उसके आसपास रखी चीजों से कभी मत करना। आजकल बहुत दिखावा है। स्टेज पर बाबा जी बैठे हैं, कथा चल रही है, कथा चल रही है, आपको लग रहा है बाबा जी साधना कर रहे हैं। देखो उनके आसपास चारों तरफ एसी जमे हुए हैं। वो जो गेट लगा होता है उसके अंदर एसी लगे होते हैं ताकि चिल्ड रहें, और जनता हवा कर रही है, बैग से, थैले से, चिटाई से, कपड़े से, पेपर से। जय जयकार हो रहा है, दिखावा है। जो साधु हैं उसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, उसको गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं, उसको दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं। साधु को तो केवल साधुता की ज़रूरत है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो बेचारे लुट पिटने के बाद आते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ चलो कम से कम लुट पिटने के बाद भी आए तो भी ठीक है, कम से कम अब आगे तो बचेंगे। सोना चांदी, बड़ा बंगला, जूतों की चमक, इन सबको देख करके अपनी चमक मत खोना। सोने चांदी की चमक को खुद की चमक मानना ये अहंकार है, अंधकार है, समझदारी नहीं है। एक व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है, सोना चांदी, अच्छा बिजनेस है, वो ये मान रहा है कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूं। भैया जिस दिन आंख बंद होगी ना, सब खत्म हो जाएगा। बड़ा आदमी वो है, समझदार आदमी वो है, कुछ हो ना हो उसके पास कैरेक्टर हो। आप खुद में सर्च कीजिए कि आपके पास कितना कैरेक्टर है, आपके चारित्र में कितनी सत्यता है, आपका व्यवहार कितना अच्छा है। आप लोगों से मिलते हो उनको ठगने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए, कि सामान्य रूप से। ये बड़ी फास्ट मूविंग दुनिया है और बेचारे जेंजीज जो हैं वो पागल हो गए। दिखा नहीं कि यही करना है, कुछ भी दिखा नहीं कि यही करना है। क्यों करना है? इस व्यक्ति ने तो, व्यक्ति ने तो 2 महीने में बहुत बड़ी कार खरीद ली, 2 करोड़ की कार खरीद ली, जबकि उसके पास तो 20,000 रुपये थे। भैया 20,000 रुपये से 2 करोड़ कहाँ बनेंगे? छापने वाली मशीन भी फोटोकॉपी नहीं कर पाएगी। वो आपको आकर्षित करा जा रहा है। वो एक सिस्टम नहीं आता नेटवर्किंग का, नेटवर्किंग का सिस्टम। तुम 2 लोग बनाओ, उसके नीचे 2 लोग और बने, उसके 2 लोग नीचे और बनाओ, बस यही चल रहा है नेटवर्किंग। और इसी नेटवर्किंग के अट्रैक्शन में आप जा रहे हो। चेंज योर लाइफ। आज से अपनी लाइफ को चेंज करें। व्यक्ति के प्रति जब भी आपका आकर्षण हो, कैरेक्टर और उसकी पर्सनालिटी देख करके हो, शरीर का रंग या पहनी हुई चीज़ों से ना हो। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मैं समझ जाता हूँ सबका अपना अपना तरीका है। कौन श्रद्धा से नमस्कार कर रहा है, कौन ज़बरदस्ती कर रहा है, कौन प्रेशर में कर रहा है, और कौन हमें ठगने के लिए कर रहा है। समझ में तो सब आता है, समझ में हमको सब आता है। कहते कब है? मौके पे। आप लोग भी यही गुण सीखें। हाउ टू जज अ पर्सन। किसी व्यक्ति को कैसे जज करें, उसके आसपास रखी चीज़ों से कभी जज ना करें। कुछ दिन उसके पास रहें, तब आपको समझ में आएगा। एक बच्चा अभी बाहर पढ़ने गया विदेश, उसका मन था कि उसको रोबोटिक इंजीनियरिंग करना है।
पिता ने बहुत पैसे खर्च कर दिए, मालूम चला कि विदेश में अच्छा कॉलेज है, एडमिशन हो गया, साथ में रहने वाले बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, वो व्यवस्था भी कर दी गई। अब क्या हुआ, अब कहानी समझना। जब वो वहाँ गया और उसने वहाँ से स्नैप और फोटो भेजी अपनी माँ को कि माँ, इस घर में गिलास तो पानी की एक भी नहीं है, और यहाँ शराब की बोतल रखने के लिए जगह ही नहीं है, पूरा फ्रिज बीफ से भरा हुआ है। और वो बच्चे उससे कह रहे हैं कि अगर तू शराब नहीं पीता तो क्या, तूने लाइफ में किया क्या है। बात करके तो उसको लगा कि बच्चे फ्यूचर बनाएंगे, बाद में समझ में आया कि फ्यूचर बिगाड़ देंगे। वो बच्चा वहीं पढ़ाई छोड़ करके वापस आ जाता है, पैसे की चिंता नहीं करता। क्यों? बोले पैसा तो मैं फिर कमा लूँगा, बट एक बार कैरेक्टर गया तो फिर कैसे कमाऊँगा। अपने कैरेक्टर को, अपने व्यक्तित्व को सोने से ज़्यादा कीमत मानना, अपने व्यक्तित्व को और अपने कैरेक्टर को सोने से ज़्यादा संभाल के रखना। घर की रजिस्ट्री घूम जाए फिर से हो जाएगी, ज़मीन तो हम फिर से खरीद लेंगे, लेकिन चारित्र की ज़मीन खिसक गई तो कुछ नहीं बचेगा। खुद को बाहरी चमक से ना जोड़ें, अंदर की चमक से जोड़ें। जो कुछ आपके पास है वो बहिरंग है, अंदर क्या है। ऐसा तो नहीं है कि चांदी का वर्क लगाए हो गोबर की मिठाई पर। बहुत अच्छी बात है कि मत फिसलना बाहर की चिकनाई पर, चांदी का वर्क है गोबर की मिठाई पर। मत आकर्षित हो जाना बाहरी चमक की दुनिया से। कहते हैं अपने चारित्र और व्यक्तित्व को उन्नत और उज्जवल बनाने के लिए आपको मरते दम तक पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद दो ही चीज़ों की सुगंध आती है, वो आपका चारित्र और दूसरा आपका व्यक्तित्व। इन्हीं की सुगंध से तुम बाद में भी जी पाते हो, मरने के बाद भी। मरने के बाद भी आप तभी जी पाओगे जब आपके पास दो सुगंध होंगी, एक चारित्र की और एक व्यक्तित्व की। अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो मान के चलना तुम मानव नहीं हो, एक पुतले हो। तुम मानव नहीं हो, एक पुतले हो, और दूसरों को तुम मकड़ी की जाल की तरह अपने जाल फैला रहे हो दूसरों को ठगने के लिए। एक दिन वो आएगा कि उसी अहंकार के जाल में तुम स्वयं फंस के मर जाओगे। हम इस जीवन में कैरेक्टर और पर्सनालिटी दो चीज़ों का डेवलपमेंट करें, क्योंकि व्यक्ति की पहचान चारित्र से और व्यक्तित्व से होती है। नोट तो असली नकली आकाश में करके देख सकते हो, आदमी को आप असली नकली आकाश में करके नहीं पहचान सकते हो। क्यों ना हम अपने व्यक्तित्व के निर्माण की ओर आए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।